हरे कृष्णा। कहा जाता है निर्जला एकादशी का पुण्य पूरे वर्ष की एकादशी के समान होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस दिन को इतना महत्वपूर्ण बना देता है? जब जल ही जीवन है, तब इस जल का त्याग क्यों? इसका उत्तर साधारण नहीं। यह वह दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय पाती है, कि वह पर्व है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की ओर बढ़ता है। निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, यह ब्रह्मचर्य है। वह पवित्र दिन जो भगवान विष्णु स्वयं अपनी भक्त की परीक्षा लेते हैं, और जो भक्त उस परीक्षा में सफल होता है, उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। आप सभी श्रोताओं को निर्जला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को निर्जला उपवास रखने की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। ऐसे में जेठ मास शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखें, इस बारे में संशय बना हुआ है। इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, मुहूर्त और इस दिन रहने वाले सभी शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, साल भर में सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी एकादशी में से एक होती है। निर्जला एकादशी जो भक्त पूरे एकादशी व्रत करें, अगर साल भर में एक बार निर्जला एकादशी व्रत में निराहार और निर्जल रहकर उपवास कर लेते हैं, तो न केवल उन्हें सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है, बल्कि जन्म जन्मांतर के पापों का भी नाश हो जाता है। क्योंकि इस समय भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए निर्जला उपवास रखने वाले सभी भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार, स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को रखना चाहिए। और जो भक्त निर्जला या निराहार नहीं रह पाते, वह इस व्रत में जल, फल और दूध का या सात्विक फलाहार का सेवन भी कर सकते हैं। इस बार 6 जून दिन शुक्रवार को सुबह 2:16 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। देखा जाए तो यह रात्रि का समय रहेगा और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 जून शनिवार को सुबह 4:45 पर। यानी 6 जून शुक्रवार को पूरा दिन ही एकादशी तिथि रहेगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो 5 जून गुरुवार को 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। और इस बार हिंदू पंचांग के अनुसार 6 जून शुक्रवार को एकादशी, जो कि निर्जला एकादशी रहेगी, जिसमें सभी गृहस्थजन उपवास रख सकते हैं। और एकादशी शनिवार को वैष्णव जन निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। जब कभी भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है, तो ऐसे में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उपवास 24 घंटे से अधिक करना हो। अगर 24 घंटे से अधिक का उपवास होता है, तो सभी लोगों को दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी का उपवास रखने की सलाह दी जाती है। 6 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:15 से 8:18 तक रहेगा। हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का दुर्लभ संयोग इस दिन बन रहा है। हस्त नक्षत्र सुबह 6:34 तक और बाद में चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। भद्रा शनिवार को सुबह 4:48 से लेकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 तक रहेगी। शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 5:23 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 7:15 से 7:36 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। ध्यान रखिएगा, इस बार 6 जून शुक्रवार को भद्रा भी लगेगी। भद्रा दोपहर 3:30 से लेकर अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:45 तक रहेगी और भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। जो लोग 7 जून शनिवार को व्रत रखेंगे,
उन्हें दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। और जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 8 जून रविवार की सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में व्रत खोलना होगा। ध्यान रखिएगा 7:17 तक द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। दूसरे दिन वाली एकादशी का महत्व तो अधिक हो जाता है। ऐसे में यह सलाह दी जाती है कि आप सभी को दूजी एकादशी व्रत रखना चाहिए, लेकिन आप जिस दिन स्वयं व्रत रख रहे हैं केवल उसी दिन एक दिन आपको तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करना है, बाकी के दिनों में आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं। यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा। इस दिन आपको हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, तो कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।